हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भैया हम लोगों को करना है स्विच हमारी ब्रांच से आईटी सेक्टर में। लेकिन क्वेश्चन है कि पढ़ाई क्या करें, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग हम लोगों को कैपेबल समझे कि नहीं भाई चलो इसको भी एक चांस दे देते हैं अपनी इंडस्ट्री में। भले ही ये है, दूर का रिश्तेदार है, लेकिन है तो इंजीनियर है। सीखा तो उसने कुछ साइंस और मैथमेटिक्स भी होगा। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो आपको रिक्रूट होने के लिए क्या क्या आना जरूरी है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको पिछली बार मैंने कुछ चीजें बताई थी कि भैया एप्टीट्यूड प्रिपरेशन होता है, कोडिंग राउंड होता है, फिर बाद में जाके इंटरव्यू होता है। तो कुछ कुछ कंपनियां जो होती है, कुछ कुछ कंपनियां सॉरी, कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जिनमें आप लोगों के एप्टीट्यूड में जो राउंड्स आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। माने कि जो आपको एप्टीट्यूड में सिलेबस होगा, तो कुछ कंपनीज में न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, कुछ में रीजन होगा, ओके, रीजनिंग एबिलिटी होती है, कुछ में पजल्स होंगे, कुछ में पजल्स नहीं होंगे। फिर सिलोजिज्म नाम की एक चीज होती है जो भी आप लोगों को पता चलेगी जब आप लोग स्टडी करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को उन सब के लिए रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। मतलब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ से स्टडी करिए, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने मेरे टाइम पे क्या क्या स्टडी किया था, मतलब कहाँ कहाँ से स्टडी किया था। तो इससे मुझे कहाँ हेल्प मिली, भैया आप लोगों ने स्टडी तो किया है, कोई कंपनी फोड़ी भी थी कि नहीं। तो आपको बता दूं, मैंने एसेंचर में जो होता है, आई थिंक एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही पोस्ट होता है, भी उसके लिए निकाली थी। और इन्फोसिस में भी निकाली थी, उसके भी एप्टीट्यूड के राउंड, इंटरव्यू के राउंड क्रैक किए थे। लेकिन भैया का मन कहीं पर और था, तो वो वहां जाके चिपक गए। सो आज आपको सभी रिसोर्सेज दे दूंगा, मतलब मैंने जो किए थे वो बता दूंगा, और आपको अच्छा लगे, उनका कंटेंट अच्छा लगे तो आप वो रेफर कर सकते हैं, या फिर आप आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड, सी प्लस प्लस और कुछ टॉपिक्स है, उनका प्रिपरेशन तो भाई इम्पोर्टेंट है, आप कहाँ से भी करिए। आपको मेन ये है कि वो जो एग्जाम में पूछने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। तो चलिए आपको पहले बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट होगा एप्टीट्यूड राउंड का। मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था ये आपको बता दूंगा। मेनली मैंने तीन चैनल्स को, जो होते हैं अपने यूट्यूब के चैनल्स, उनको रेफर किया था। सबसे पहला है कि भाई जिस भी कंपनी में जाना है उसमें क्या क्या स्टडी करना है, उनके क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है बेसिकली। ये जानने के लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया चैनल का नाम बताता हूँ, और उसमें भी उन्होंने प्रिपरेशन कंपनी वाइज दिए हुए हैं, जैसे कि इन्फोसिस है, एसेंचर है, माइंड ट्री है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है। उन्होंने अलग अलग लाइक चैनल की प्लेलिस्ट बनाकर सब कुछ डाला हुआ है। तो उनका मतलब प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो होता है कि सिलेबस क्या होगा एग्जामिनेशन का। तो आपको भाई जो भी कंपनी फोड़नी हो तो आप उसके लिए उसका पहले सिलेबस देखिए। होता तो जनरली सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ राउंड्स अलग अलग होते हैं। तो चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी फॉर यू। चैनल के ओनर है प्रतीक श्रीवास्तव सर। सर को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो लाइक एप्टीट्यूड राउंड्स में है उनका ही, मतलब जो गाइडेंस है उसके वजह से ही निकाला हूँ मैंने भी। तो अच्छा है भाई, बहुत अच्छे सिखाते हैं। और सर शॉर्टकट टिप्स भी देते हैं आपको कि माइंड के अंदर ही कैसे एक क्वेश्चन को देख के सॉल्व किया जाए। तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा उनका। ठीक है, तो फर्स्ट चैनल इज ऑनलाइन स्टडी फॉर यू, प्रतीक श्रीवास्तव सर। सेकंड चैनल है
अभी सेकंड चैनल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ जो कंपनीज वहां पर उन्होंने की है और कुछ कंपनीज की जो प्लेलिस्ट है वो इस सेकंड चैनल में है। चैनल का नाम है स्टडी विद सौम्या। उसके ओनर है सौम्या अवस्थी। आई गेस वो भी एसेंचर में ही है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उनके भी चैनल पर बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाएगा। जो ट्रिक्स वो बताती है बहुत ही बढ़िया, मतलब आप देखिए आपको पता चलेगा कि आप पुराने किस मेथड से कोई एग्जाम्पल सॉल्व करते होंगे, यहाँ पर क्या है। और हाँ, सौम्या का चैनल जो है वो आपको सूडो कोड जो एक टाइप होता है क्वेश्चन का, ओके, जो आपकी टेस्ट होती है उसमें सूडो कोड का एक सेक्शन होता है। ये पूछता है भारत, पूछता है भारत, और पूछता है भारत ये भी कि क्यों पूछता है भारत। तो जो सूडो कोड का सेक्शन होता है उसके लिए आप सौम्या को रिफर कीजिए, बहुत बढ़िया से मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया है और विद एग्जांपल्स आपको वो दिखाएगी। तो सेकंड चैनल इज स्टडी विद सौम्या। और थर्ड चैनल जो है वो है अनअकैडमी का। ओके, तो अनअकैडमी पे एक सर है वो जो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं एप्टीट्यूड के लिए पर्सनली। वो आई गेस आईआईटी में मैथमेटिक्स सिखाते थे या फिर अभी भी सिखाते होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने जो भी मतलब ट्रिक्स आपको दिए हैं एप्टीट्यूड के, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मतलब आप बिना किसी पेन के पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर तो दूर की बात है। कुछ भी, कुछ भी। तो सर का नाम है संजय कुमार शाह, SKS। आप लोग ये टर्म से जो है ना SKS, इससे बहुत बढ़िया वाकिफ हो जाएंगे जब आप लोग ओरिजिनल में उनके वीडियो रेफर करोगे एप्टीट्यूड के जो कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है उनको स्टडी करने के लिए। सो SKS संजय कुमार शाह सर के चैनल को रेफर कीजिए। और एक टिप दे दूंगा कि जब वीडियो देखेंगे सर के 2x में देखना भाई। अभी ये क्यों, ये आप लोग खुद ही देख लेना। तो ये 3 चैनल मैंने रेफर किए थे एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए। आपको टाइम भी बता दूं कि मैंने टाइम कितना यूज किया था। तो मुझे लगभग 1.5 महीना लग गया था एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए। जुलाई में मैं जुलाई हाफ लिया था और उसके बाद में अगस्त 22 तक मैंने बहुत अच्छे से लग के पढ़ाई की। 21 तक किया आई गेस, और 22 को मेरा इन्फोसिस था और 23 को एसेंचर का टेस्ट था। तो भाई दोनों के दोनों क्लियर उसी टाइम पे हो गए थे। तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करके रखिए, 1-2 महीने आप लग के पढ़ाई कीजिए और थोड़ी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब आपको 90 मिनट या फिर 60 मिनट में कुछ 60 या फिर 100 क्वेश्चन करने होते हैं तो आपको 1 ही मिनट मिलता है भाई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अगर 1 मिनट से ज़्यादा ले लिया तो गड़बड़ है। और उसमें भी 65% आई गेस आपको राइट चाहिए, तभी आपको आगे के राउंड में कंसिडर करते हैं। आई थिंक सो 65 या फिर कट ऑफ वेरी होते रहता है, 50 के ऊपर ही होगा मोस्टली। तो आपको 100 मिनट के अंदर या फिर 60 मिनट के अंदर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसका 50% के ऊपर ही लाओ भाई। 50 क्या 70 के ऊपर लाओ, तभी आपको गारंटी मिलेगी कि ये कंपनी में अपना काम हो जाएगा। तो ये बात एप्टीट्यूड की। ओके, एप्टीट्यूड में स्पीड मेन है और स्पीड आएंगी कब, जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करके बैठे होंगे एग्जाम में। तो हमने पहले किया नहीं था एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन, इसकी वजह से हम पहले 4-5 एप्टीट्यूड राउंड्स में फेल हुए थे। तो उसके वजह से आपको आएगा सेल्फ डाउट कि भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मेरे से तो पहला ही राउंड नहीं निकल रहा है, तो आगे क्या निकलेगा। आई गेस आप समझ गए। तो इसलिए एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में आलस मत कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है। ये क्लियर नहीं तो आप आईटी में ही नहीं घुस सकते, मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं घुस सकते इन द सेंस। सो आई होप आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ गया होगा एप्टीट्यूड के बारे में।
अभी नेक्स्ट जो स्टडी के लिए मैं आपको चैनल्स बताऊंगा, सी और सी प्लस प्लस के लिए या एक ही है, कोड विथ हैरी, और दूसरा भी है एड्यूरेका। तो दोनों के लिए आप कोड विथ हैरी के जो लेक्चर्स है वो रेफर कर सकते हैं, या फिर एड्यूरेका की जो मतलब दोनों ने ही वैसे किया है कि कुछ 10-15 घंटों में पूरा सी कवर अप किया है, फिर उसमें सी प्लस प्लस अलग एक वीडियो में कवर किया है। और आप केलब करी का भी देख सकते हैं अगर आपको मजे भी चाहिए बीच बीच में। ओके, केलब करी ने जो एक्सप्लेनेशन की जो उनकी ये होती है वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है, जो मेथड होती है। ओके, तो ये 3 चैनल में से आप कोई भी एक कर लीजिए, कोड विथ हैरी और एड्यूरेका और केलब करी, 3 चैनल्स में से। लेकिन करना क्या है, सी और सी प्लस प्लस खाली। ओके, ज़्यादा एडवांस में मत जाइए, वेब डेवलपमेंट मत देखने लग जाइए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है उनके प्लेलिस्ट में एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक कोर्स है, फिर वेब डेवलपमेंट का है, फिर एंगुलर का है, फिर रिएक्ट का है, नोड जेएस का है, जावा का है, पाइथन का है। तो आप लग जाएंगे वही स्टडी करने के लिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओके, क्योंकि वो लगता है भाई ट्रेंडिंग है, पाइथन कर लिया तो जॉब फिक्स है। लेकिन भाई इतना इजी नहीं होता है पाइथन के लिए। तो है, पाइथन के लिए इजी है डेटा साइंस में, लेकिन कुछ होता है जिससे नहीं होता, और कुछ कुछ होता है जिससे हो जाता है। तो वो आपको करना है जिससे हो जाएगा। तो पहले सी प्लस प्लस कीजिए, क्योंकि आपको एप्टीट्यूड राउंड में तो ना सही, एप्टीट्यूड में सूडो कोड के टाइम पर आपको सी और सी प्लस प्लस का जो लॉजिक है वो आपको काम आएगा। लेकिन जब इंटरव्यू राउंड में जाओगे तो इंटरव्यू में आपको एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। जो इंटरव्यूवी है आपके, वो पूछेंगे कि भैया मैलॉग बताओ, क्या लॉग बताओ, पॉइंटर क्या होता है, एरे क्या होता है, फंक्शन क्या कहते हैं, फिर व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ऊप्स। अच्छा, ऊप्स मैं बताऊंगा कभी बाद में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और ये आते कहाँ से है? ये आते हैं आपके सी और सी प्लस प्लस के सिलेबस में से। तो आप जो भी वहां पर सीखोगे, आपको वो वहां पर आंसर देना पड़ेगा इंटरव्यू में, अगर गलती से सिलेक्ट हो गए तो क्या पता। आई होप कि आप जो भी एप्टीट्यूड राउंड के लिए या फिर किसी एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करके जाएंगे तो 100% आपका होना ही चाहिए इंटरव्यू राउंड के लिए। लेकिन अब आप अगर सिर्फ एप्टीट्यूड करके वहां पर जाओगे और आपको सी प्लस प्लस का कुछ भी नहीं मालूम होगा, तो भैया आप एप्टीट्यूड क्लियर करके कुछ फायदा नहीं होना। उससे अच्छा तो घर पे बैठ जाते हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो ये है कि सिर्फ एक करने से फायदा नहीं होगा। एक जो है फर्स्ट वाला, वो आपकी एंट्री करवा देगा इंटरव्यू राउंड में। लेकिन इंटरव्यू राउंड के बाद आपको प्लेसमेंट लेनी है, तो उसके लिए सी और सी प्लस प्लस मेन है। उसके कॉन्सेप्ट्स आपको मेनली आने चाहिए कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कि ये इंपॉर्टेंट है। तो सी प्लस प्लस और सी आप इन लोगों से सीख लीजिएगा, कोड विथ हैरी, एड्यूरेका या फिर केलब करी, जहां से मैंने किया था। और उसके बाद में भी मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में जाते टाइम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, उसके लिए भी वही सेपरेट वीडियो कभी बनाएंगे। और थर्ड जो है, एक चैनल में आपको बताऊंगा, गेट स्मैशर्स करके है, उसके जो क्रिएटर है वो वरुण सिंगला सर है, और उनकी वाइफ है उनके साथ में कंपेनियन एज कुछ टॉपिक्स के लिए। तो वरुण सिंगला जी का जो आपको देखना है वो मेनली मैं आपको एज अ बिगिनर के लिए बता दूं, DBMS के लिए देखिए भैया। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि डेटाबेस कैसे मैनेज होता है, सिस्टम्स कैसे कैसे होती है। DBMS का फुल फॉर्म आपको बता दूं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देख लेना, वो एक अच्छा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। लेकिन वो तो पूछने वाले नहीं आपको इंटरव्यू में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा हो तो मतलब सिलेक्ट भी हो जाए भाई। अभी मेरे इंटरव्यू में, मतलब एसेंचर के इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट ऊप्स, ओके, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ऊप, 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया,
फिर उन्होंने देखा भाई सिविल का है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते आ रहा है इतने अच्छे से, तो फिर उनको जाके रिज्यूमे में दिखा कि भैया फुल स्टैक डेवलपर है। फिर उन्होंने बताया कि यार तुम सिविल से हो, फुल स्टैक डेवलपर कैसे क्या, और आप इस पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं भाई, आपको तो कहीं और होना चाहिए। तो आपकी बात सच निकली सर। कहीं और ही तो लग गए। तो ऐसी चीज है। तो ये होता है, ये मैंने आपको आई गेस 4-5 चैनल्स के नाम बताए, 3-3 हर एक के लिए बताया मैंने आपको, नहीं लास्ट के लिए एक ही बताया मैंने, DBMS के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, फिर C और C++ के लिए, और है DBMS वरुण सिंघला सर का। ठीक है, तो ये कुछ चैनल्स आप रेफर कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। और आई होप आपको अगर कोई मतलब मैं थोड़े दिनों के बाद में सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ C और C++ के लिए। सो आपके जो भी फ्रेंड्स हो उनको अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप एज मैंने पिछली बार बताया था कि कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको रोका नहीं। आपके पास नंबर हो तो कीजिए, ना हो तो दूसरों से लीजिए, लेकिन भैया ऑफिस टाइम में मत करना। अगर मैंने नहीं उठाया तो समझ जाना कि कुछ काम में बिजी है, या फिर आपको डायरेक्टली मेरा मैसेज आ जाएगा कि भैया का फोन ऑफ है। तो ये कंप्लेन मुझे बहुत बार आई है, यार तुम बोलते तो हो कॉल करो लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लगता। मैं तेरे को फोन कर रहा हूँ, फोन उठा मादर, समझा? एड्रेस, टाइमिंग सब दूंगा। तो इसका रीजन है कि भैया हम 9 से नहीं, सुबह 11 बजे से शाम के कुछ 3-4-5 बजे तक हमारा फोन बंद रखते हैं, क्योंकि वर्क पे फोकस करना होता है। वो अलग बात है, हम कॉल्स पर ही रहते हैं ऑल डे। म्हणजे कसं रे, डायरेक्ट चालू मीटिंग मध्ये का? ओ हो चालू मीटिंग मध्ये चालू मीटिंग वाह, मजा आहे यार तुम्हारी। चालू मीटिंग मध्ये आवाज आला होता मस्त, आणि मी आणि केले कमी करणार ते काय होतं? खरं नहीं बाबा। तो ये है भैया आपके प्रिपरेशन के रिसोर्सेस। आपको कुछ एक्स्ट्रा लगे तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, मैंने तो इतना ही किया था भाई और उसमें ही निकल गए थे। तो आपको भी ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर कीजिए। और हाँ, पहले प्रतीक सर के वीडियोस देखिए, उसमें सिलेबस जान लीजिए, फिर बाद में प्रतीक सर के उधर ही एप्टीट्यूड का भी है, रीजनिंग का भी है, पजल्स का भी है, अगेन वो क्या होता है ना, पैटर्न्स जो होते हैं उसका भी है। फिर सौम्या के इसमें आप सूडो कोड्स देख लीजिए, ओके। और प्रोग्रामिंग, अगर जिस कंपनी में प्रोग्रामिंग के मतलब क्वेश्चंस आते होंगे वो अभी आप देख लीजिए, क्योंकि आपको पता तो कैसे चलेगा ये बात कि कोई कंपनी कोडिंग राउंड भी ले रही है, तो ये आपको प्रतीक सर बता देंगे, या फिर सौम्या के वीडियो में भी आपको दिख जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। आप लोग प्रिपेयर कीजिए और हम मिलेंगे जल्द ही C और C++ के वीडियो कोर्सेज के साथ। मैं आपको जीरो से लेकर मतलब बॉटम से लेकर पूरा एडवांस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी आपको इंटरव्यू में आगे निकाल दे और कोडिंग में अच्छा बना दे, उतनी गारंटी लेता हूँ। तो देखते हैं, 2-3 महीनों का टारगेट है C कोर्स कंप्लीट करने के लिए, देखेंगे कैसे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। जो भी अभी स्विच करना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हो उनके साथ शेयर कीजिए, तो आपके रिलेटिव भी होंगे तो उनको भेज दीजिए अपने वीडियो की लिंक कि भाई ये भी है, सिविल का बंदा है, ईंटों से काम करते करते अभी क्लाउड से काम कर रहे हैं और वो दिन भर बटन घिस रहे हैं। सो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।